हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं आप लोगों के लिए दो तरह का बहुत ही टेस्टी चटपटा चटाकेदार हल्का फुल्का भी है नया नाश्ता की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर हमें लेना है एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू। आलू का छिलका हटाकर झटपट से इसको मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे फोर्क से ही मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो मैशर का या फिर आप इसे ग्राइंड करके ले सकते हैं या मैशर से मैश करके ले सकते हैं। तो जैसे आपको आसान लगे आलू को अच्छे से मैश कर लीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आलू में बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो बातों ही बातों में आलू अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा बारीक कटा हुआ टमाटर पल्प हटा कर लेंगे, एक छोटे साइज का प्याज लेना है बारीक काट कर, और यहाँ पर हमने साथ ही साथ कुछ बेसिक से मसाले लिए हैं जो कि मैं घर में ही बनाकर तैयार करती हूँ। आधा चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच साबुत धनिया, सूखी लाल मिर्च और अजवाइन को डालकर हल्का सा सौटी करके भून कर मैं इसे घर में बनाती हूँ। और ये मसाला बहुत ही बेहतरीन होता है। किसी भी रेसिपी में ना आप इसे बनाकर डाल सकते हैं, सब्जी भी टेस्टी बनेगा इस मसाले से। और साथ ही यहाँ पर मैंने लिए थे थोड़े से पनीर के कटे हुए छोटे छोटे से टुकड़े, क्योंकि पनीर डालने से बच्चे रेसिपी को बड़े चाव से खाना पसंद करेंगे। अगर हो तो पनीर लीजिए, नहीं तो आप केवल उबले आलू से ही बना सकते हैं नाश्ता। और ये मसाला अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो नीचे की वीडियो में मैं इसे बनाकर डाली हुई हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक बार अगर आप इस नाश्ता को बना लेंगे तो आपके बच्चे बाहर के समोसा कचौरी भी खाना भूल जाएंगे, बार बार इसी को बनाने की जिद करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर कसूरी मेथी लेंगे, इसकी जगह आप चाहे तो हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच के करीब चाट मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर घर में हो तो लीजिएगा ज़रूर से चाट मसाला, नहीं तो यहाँ पे आप चाट मसाला की जगह नींबू के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट लाएगा। 2 चुटकी के करीब हल्दी का पाउडर डाल देंगे जिससे कलर सुंदर आएगा। और देगी मिर्च का ही यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है तो आप रेगुलर वाली लाल मिर्च ले सकते हैं इसे बनाने के लिए। आधा छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। और अब यहाँ पे सभी ही चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों का फ्लेवर आलू में बढ़िया से आ जाए तब तक हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। और कुछ देर मिलाते हुए देखिए कितना बढ़िया सा टेक्सचर इसका आया है और ये बहुत ही चटपटा लगता है खाने में। इस तरीके से बनाकर आप इसकी पूड़ियाँ बना सकते हैं, किसी भी फीलिंग में आप इसे बना सकते हैं डालकर। और बच्चों के टिफ़िन के लिए अगर आपको झटपट से कुछ बनाना हो तो 1-2 उबला हुआ आलू आप फ्रिज में रख सकते हैं और उससे झटपट से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो बातों ही बातों में हमारा फीलिंग यहाँ पर बहुत ही चटाकेदार वाला बनकर तैयार है। चलिए अभी फीलिंग को रख देते हैं और हाथों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं और झटपट से ना आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो दूसरी वाली रेसिपी हमारी और भी ज़्यादा चटपटा चटाकेदार है फ्रेंड्स, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिए, तभी आपको दोनों ही रेसिपी समझ में आएगी। यहाँ पर हमने ले लिया है थोड़ा सा गूथा हुआ आटा। तो रात को मैं रोटी बनाई थी तो आटा बच गया था, उसी बचे हुए आटा को फ्रिज में रखी थी और उसी आटे से यहाँ पर मैं आपको रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। वैसे आप चाहे तो आटा लगाकर बना सकते हैं। इसमें 1/4 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा और साथ ही इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल जो भी खाना आप पसंद करते हैं ले लीजिए, बस सरसों के तेल को छोड़कर, या फिर आप चाहे तो देसी घी ले सकते हैं 1 चम्मच। बड़े से आटा और नमक और तेल को मिला लेंगे ताकि बढ़िया सा मोइन लग जाए। ऐसे करने से आटा सॉफ्ट होगा और रेसिपी जो बनेगी वो बस बढ़िया खस्ता करारा बनकर तैयार होगी। तो इसीलिए ये काम ज़रूर करें, ऑयल और नमक डालकर इसको मिलाएं ज़रूर से। अब देखिए बढ़िया सा मोइन यहाँ पर लग चुका है, आटा काफ़ी मुलायम है। तो हाथों पे इसको अच्छे से मसल कर और इसका हम 2 टुकड़ों में तोड़कर और इसका लोई काटकर इस तरीके से पेड़ा बनाकर सूखा आटा से डस्ट करके और इसकी ना हम रोटी बड़े साइज की बेल लेंगे।
और रोटी बेलने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे बड़ा सा रोटी बेलना है। आप चाहे तो एक ही बार में ढेर सारे पूरियों की कटिंग भी कर सकते हैं और ज़्यादा बड़ा बेलकर। यहाँ पे मैं इसको बेलकर आपको दिखा दे रही हूँ। मीडियम थिकनेस की रोटी हमें बेलनी है। और इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी धारदार ग्लास या कटोरी लेना है और उससे ना हम पूरियों की कटिंग कर लेंगे। वैसे तो आप छोटी छोटी पूरियाँ भी बेल सकते हैं, लेकिन एक जैसा शेप अगर आप रेसिपी में चाहते हैं कि सारा नाश्ता एक ही जैसा दिखे, तो फिर आपको कटोरिया या ग्लास से कट करना होगा, जिससे कि आपको ना सारा नाश्ता एक ही जैसा आपका बनकर तैयार होगा। तो ये लीजिए, एक बार में यहाँ पर मैं आपको 2 पीस काट कर दिखा देती हूँ। उसी तरीके से आप सारे ही पीसेस को बेल कर काट कर पहले पूरियाँ को निकाल लीजिए। और पूरियाँ निकालने के बाद ना चलिए फिलिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच इस तरीके से फिलिंग ऐड करी थी पूरी में, हथेली पर रखकर। और जैसे गुंजिया को फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। बहुत ही आसान सा स्टेप है, बस आप देखते जाइए। स्टेप बाय स्टेप देखकर अगर आप बनाएंगे तो आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी, जिसे आप हफ्ते में 2 बार बनाना जरूर पसंद करेंगे। तो एक पीस यहाँ पर मैं आपको और फील करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अच्छा, एक ट्रिक है जो मैं आपको और बता रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट लगे कि नाश्ता फ्राई करते टाइम खुल सकता है, फट सकता है, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये है कि पूरी थोड़ा थिक बेलें और 2 चम्मच फिलिंग ही लगाएं, एक ही जैसा फिलिंग। और देखिए किनारों को जब भी पैक कर रहे हो ना, तो उस पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा दीजिए। पानी लगाने से ये अच्छे से चिपक जाते हैं, खुलेंगे नहीं और बेहतरीन सा नाश्ता। ये देखिए हमारा दूसरा पीस भी बनकर तैयार है। इसी तरीके से बाकी के सारे पीसेस को फील कर लेंगे और यहाँ पे इसे रखते हैं बगल में और करते हैं आगे की तैयारी। तो इधर हमने ले लिया है 2 चम्मच गेहूं का आटा, इसमें लेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और साथ ही इसमें लेंगे 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल रेसिपी में बहुत ही कमाल का क्रंच लाता है, इसीलिए डालें ज़रूर से। आप कुटी हुई मिर्च भी ले सकते हैं अगर तीखा खाना पसंद हो। 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालकर 1 कप पानी डालकर इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमें इसका बढ़िया सा स्लरी तैयार करना है, यानी कि बढ़िया सा इसका हमें घोल तैयार करना है, जिससे कि नाश्ता जब हम इसमें डिप करके फ्राई करेंगे तो कमाल का खस्ता बनेगा, करारा बनेगा। इसीलिए यहाँ पे मैं स्लरी बना रही हूँ। वैसे आप चाहे तो बिना स्लरी के भी रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने अच्छे से स्लरी को अब बनाकर तैयार कर लिया। पतली सी स्लरी बनाएं। अब यहाँ पे 1 पीस नाश्ता का लेंगे और इसमें देखिए इस तरीके से डिप करेंगे। और डिप करने के बाद ऐसे ही हम एक एक करके पैन में इसे ऐड करते जाएंगे। तो इधर हमने गैस पे फ्राई पैन में 1 कप तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए मीडियम टेम्परेचर पे, तो एक एक करके सारे पीसेस को हम पैन में ऐड करेंगे। और एक बार में उतना ही पीस आप डालें जितना कि आप आसानी से तल सकते हैं। दोनों तरफ से उलट पलट कर बढ़िया प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रेसिपी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और बीच बीच में अच्छे से पलटते रहें जब भी नाश्ता को फ्राई करें। इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के जो छींटे हैं ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज फ्राई करते टाइम अक्सर ऑयल के छींटे बहुत उड़ते हैं, तो आप जले ना, इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये लीजिए, सारे ही पीसेस को ना यहाँ पर हमने पैन में कर लिया है ऐड। अब इतना तक तैयार करने के बाद चलिए झटपट से, पिछले वीडियो में कुछ व्यूवर्स ने कमेंट किए हैं तो मैं उनका नाम मेंशन कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करें ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका भी नाम मेंशन कर सकूँ। और सच कहूँ तो जब भी मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट भी करें। जिंदानिया जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जिंदानिया जी। सृष्टि जी ने लिखा है, बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। सोनल जी ने लिखा है नाइस। और सुजाता जी ने लिखा है आई लाइक इट। तो आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारी रेसिपी देखते रहिए। वीडियो पसंद आती है छोटा सा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और ये देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नाश्ता को बहुत ही सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब चलिए एक एक करके ना सारे ही पीसेस को निकाल लेते हैं फ्राई पैन से बाहर। और पैन से निकालने जब भी तो छन्ना इस तरीके से कुछ देर के लिए तिरछा कर दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वापस पैन में चला जाता है।
और इस तरीके से नाश्ता बनाएंगे स्लरी में डिप करके, कमाल का क्रंची बनेगा, बहुत ही खस्ता कुरकुरा। कभी कभी ऐसा भी मन करता है कुछ कुरकुरा टेस्टी खाए, तो आप इस नाश्ता को ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए छन्नी में निकाल कर, अगर आपको फिर भी लगे कि नाश्ता ऑयली है, ये बिल्कुल ऑयली नहीं बनता है, क्योंकि आप जो इसे स्लरी में डिप करेंगे तो ये ऑयल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर भी अगर आपको लगे कि नाश्ता ऑयली है तो आप इसे कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है पेपर सोख लेगा। तो चलिए झटपट से करते हैं प्लेटिंग। और इस नाश्ता को यहाँ पर मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। तो उम्मीद है एक नाश्ता की ये जो आसान सी रेसिपी है ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए दूसरा नाश्ता जो है वो और ज़्यादा आसान इंस्टेंट में बनने वाला है, तो झटपट से उसे भी बना लेते हैं। और इस रेसिपी को मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। और ये लीजिए क्या कुरकुरा करारा बना है, ये देखिए चाकू मारने से आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना खस्ता बना है। तो इस नाश्ता को एक बार फैमिली फ्रेंड में बनाइएगा ज़रूर, और बनाने के बाद कैसा लगा, बनाने के बाद खाकर आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। देखिए फीलिंग कितनी कमाल की है, वो भी झटपट वाली। तो चलिए अब आज की दूसरी सुपर टेस्टी और जो कम तेल में बनने वाला लेस इंग्रेडिएंट रेसिपी है उसे भी बना लेते हैं। और इस नाश्ता को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे मिक्सी के जार में आधा कप मोटी वाली सूजी। आपके पास बारीक या मोटी जो भी सूजी हो ना, आप यहाँ नाश्ता बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। और अब हम जार में आधा कप ताज़ी दही और आधा कप ही पानी डालेंगे। तो मेजरिंग का खास ध्यान रखें जिससे आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच स्वीटनेस के लिए चीनी डालेंगे, और साथ ही 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिससे कि नाश्ता हमारा बढ़िया सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हो। जार का ढक्कन बंद करके झटपट से इन सभी चीज़ों का पेस्ट बनाकर ले आएंगे। और ये लीजिए बहुत ही फाइन सा पेस्ट हमारा तैयार है, जो कि देख सकते हैं कितना सुंदर बिल्कुल क्रीम जैसा टेक्सचर का लग रहा है। तो चलिए इस बैटर को हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। जब भी मुझे कुछ इंस्टेंट में बनाना होता है, घर में दही सूजी होता है, तो मैं इसी रेसिपी को बनाती हूँ और इतना झटपट में ये बनेगा, साथ ही बच्चे इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। तो चलिए बैटर को लेकर चलते हैं गैस की तरफ। बिना इनो सोडा के ये हल्का फुल्का नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो अब इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/4 चम्मच नमक, और नमक डालकर बढ़िया मिक्स करेंगे और चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर यहाँ पर हमने नॉर्मल तवा लिया है। आप डोसा तवा, फ्राई पैन या फिर इस तरह के नॉर्मल तवा में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बर्तन को पहले अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे देसी घी। घी की जगह अगर आप ऑयल खाना पसंद करते हैं तो आप उसका ही इस्तेमाल करें। अगर घी खाते हैं तो इस नाश्ता को आप घी में बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। घी डालकर अच्छे से तवा को चिकना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे बतासे के जैसे हम यहाँ पे रेसिपी को बनाएंगे। छोटे छोटे पीसेस को यहाँ पर हमने इस तरीके से ऐड किया है, देखिए। और ऐसे ना काफ़ी खूबसूरत लगेगा देखने में, और कुकिंग टाइम इतनी कम है कि 1 ही मिनट में आप ढेर सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक बार में कम पीस ही डालकर बनाएं, लेकिन अगर आप अक्सर खाना बनाते हैं तो एक बार में आप 10 पीस तक भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपको छोटे छोटे पीसेस में बनाकर दिखा दे रही हूँ। वैसे शेप का क्या है, आप चाहे तो इसे बड़े बड़े रोटियों के जैसा भी बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से छोटे छोटे बतासे, देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसी तरीके से सारे ही पीसेस को 2 से 3 राउंड में हमें सेक कर तैयार करना है। बीच बीच में आप चाहे तो इस तरीके से घी या ऑयल घुमा सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि आप जब ही उलट कर इसको सेकेंगे तो सुंदर कलर आएगा, रेसिपी थोड़ा टेस्टी भी बनेगा। अगर आप कम तेल खाते हैं तो एक ही बार तेल डालकर इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की दोनों ही इजी हेल्दी रेसिपीज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। घर का बना हुआ हेल्दी होता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो इस तरीके से हर रोज़ एक एक इजी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं।
तो कैसा लगा दोनों नाश्ता बताइएगा ज़रूर। इस तरीके से दोनों रेसिपीज़ बनाकर आप पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए झटपट से करते हैं प्लेटिंग और इस लज़ीज़ नाश्ता को मैं मूँगफली की चटनी के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। इवनिंग स्नैक्स के लिए झटपट में बना सकते हैं इस रेसिपी को, क्योंकि ये काफ़ी आसान है। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह की हल्का-फुल्का ईज़ी नई रेसिपी के साथ। जिन व्यूअर्स ने वीडियो को लास्ट तक देखा है उन्हें बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी फुल वॉच, लाइक और शेयर से हमारी रेसिपी की रीच बढ़ती है। तो ज़रूर से ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।